नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 14 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभ लग्न के पंचम भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 11 नंबर का मतलब होता है कुंभ लग्न, और कुंभ लग्न में सूर्य सप्तम भाव का स्वामी होता है। सप्तम भाव का स्वामी होकर जब ये अपने से 11th हाउस में अर्थात पंचम भाव में स्थित हो जाता है तो यह शुभ योग प्रदान करने वाला हो जाता है। हमने जब लघु पाराशरी का अध्ययन किया था तो हमने आपसे बात करी थी कि कुंडली का केंद्र भाव और कुंडली का त्रिकोण भाव का जब संबंध बन जाता है, चतुर्विध संबंध की हमने बात करी थी। 4 प्रकार के संबंधों की हमने बात करी थी। उन 4 प्रकार के संबंधों में से कोई सा भी एक संबंध यदि बन जाता है तो यह एक राजयोग का निर्माण करने वाला हो जाता है। तो यहाँ पर सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में जब बैठता है तो यह एक राजयोग का निर्माण करने वाला हो जाएगा। इट मीन्स कि सूर्य शुभ फल प्रदान करने वाला हो जाएगा। देखिए, सप्तम भाव होता है विवाह का और पंचम भाव होता है प्रेम का। पंचम और सप्तम का जब संबंध होता है, किसी भी प्रकार का संबंध बनता है तो यह एक प्रेम विवाह को इंडिकेट करने वाला होता है। इट मीन्स कि इस व्यक्ति का प्रेम विवाह होगा। पंचम भाव में सप्तम भाव का स्वामी का बैठना या सप्तम भाव में पंचम भाव के स्वामी का बैठना यह एक प्रेम विवाह को इंडिकेट करने वाला बन जाएगा। तो इस परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो व्यक्ति को एक सफल प्रेम विवाह होगा। देखिए, जब हमने लघु पाराशरी का अध्ययन किया था तो हमने एक बात और बताई थी कि अष्टम भाव मृत्यु भाव होता है और अष्टम का अष्टम तृतीय भाव भी मृत्यु भाव होता है, और इन दोनों के व्यय स्थान मतलब द्वितीय भाव और सप्तम भाव ये दोनों मारक भाव होते हैं। तो मारक भाव का स्वामी जब पंचम भाव में बैठेगा तो यह पंचम भाव को पीड़ित करने वाला भी बन जाएगा। चाहे प्रेम की बात हो, चाहे संतान की बात हो, मान प्रतिष्ठा अथवा सम्मान की बात हो, सभी परिप्रेक्ष्य में यह नेगेटिव फल प्रदान करने वाला होगा, मतलब पीड़ित करने वाला होगा। नेगेटिव आउटपुट की बात नहीं कर रहे हैं, नेगेटिव से मतलब पीड़ित करने वाला होगा। तो प्रेम में भी सफल प्रेम विवाह तो हो जाएगा, लेकिन विषम परिस्थितियों में जाकर संतान सुख का भी अभाव बना देता है व्यक्ति को। मान सम्मान प्रतिष्ठा की हानि कराने वाला भी हो जाता है। तो सभी परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह सप्तम भाव का स्वामी जब पंचम भाव में बैठता है तो इन एस्पेक्ट्स में यह नेगेटिव फल भी प्रदान करने वाला हो जाता है। पंचम भाव से इसकी सीधी दृष्टि 11th हाउस पर है। 11th हाउस होता है लाभ का। हमने बात करी थी कि सूर्य एक विध्वंसकारी ग्रह होता है, एक क्रूर ग्रह होता है और एक पापी ग्रह होता है। तो तीनों ही परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये पंचम भाव के सापेक्ष तो नेगेटिव फल करेगा, लेकिन जहाँ से पर इसकी दृष्टि पड़ती है वहाँ पर ये पोषण प्रदान करने वाला हो जाता है। तो 11th हाउस को पोषित करने वाला होगा। 11th हाउस मतलब लाभ, इच्छा पूर्ति, इनको पोषित करने वाला होगा। व्यक्ति की इच्छाएं पूरी होंगी, व्यक्ति लाभान्वित होगा। धन से संबंधित लाभ, समाज से संबंधित लाभ, आर्थिक लाभ और शारीरिक लाभ, सभी दृष्टियों से यह सूर्य शुभ फल प्रदान करने वाला बन जाएगा। सूर्य होता है नवम भाव का कारक, दशम भाव का कारक और लग्न भाव का कारक। नवम भाव के सापेक्ष यदि देखें तो यह सूर्य अपने भाव से नवम भाव पर स्थित है, तो यह भाग्य की उन्नति करने वाला होगा, भाग्य को लाभान्वित करने वाला होगा। नवम भाव का कारक जब अपने से नवम बैठता है तो विशेष रूप से व्यक्ति को भाग्यशाली बना देता है। तो इस दृष्टि से भी देखें तो व्यक्ति सभी क्षेत्रों में भाग्यशाली होगा। सभी क्षेत्रों में मतलब कम मेहनत में अधिक प्राप्ति। दशम भाव के सापेक्ष यदि देखें तो यह अपने से अष्टम भाव पर स्थित है। प्रोफेशनली सेटल्ड होने में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत परेशानी होगी। अनसेटल्ड व्यक्ति होगा, व्यक्ति का जो प्रोफेशन होगा वह अनस्टेबल होगा। तो व्यक्ति को अपने कर्म क्षेत्र से संबंधित प्रयास बहुत करने पड़ेंगे। लग्न भाव के सापेक्ष देखें तो यह मान सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाने वाला बन जाता है। 11th हाउस से यह पंचम भाव पर स्थित है, तो मान सम्मान प्रतिष्ठा, पद, प्रभाव, धैर्य, प्रेजेंटेशन, इन सब की अधिकता कराने वाला बन जाएगा। ठीक है, चलिए हम इसके उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हम बात कर चुके हैं, तो बहुत अब थोड़ा सा जल्दी चैप्टर्स को आगे बढ़ाएंगे, बहुत लंबी लेंदी नहीं करेंगे चीज़ों को। यदि हम इसके उपाय की बात करें तो पंचम भाव में सूर्य एक आइडियल पोजीशन होती है, बहुत अच्छी पोजीशन होती है। सभी क्षेत्रों में ये अच्छा शुभ फल प्रदान करने वाला हो जाता है, लेकिन
जो सूर्य के कुछ नेगेटिव कंटेंट्स हैं उनकी भी प्राप्ति होगी। तो उनको दूर करने के लिए किसी योग्य ब्राह्मण से सूर्य के जाप और हवन कराएं। अपने आप स्वयं ना करें, क्योंकि यहाँ पर इसकी शत्रु की राशि स्थित है, शनि की राशि स्थित है। तो यहाँ आप सूर्य के जाप करेंगे स्वयं तो यह आपको पीड़ा पहुँचाने वाला हो जाएगा, इसलिए इसके जाप स्वयं नहीं करने, किसी ब्राह्मण से करवाने हैं। ठीक है, तो आज हमने बात करी कुंभ लग्न के पंचम भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कुंभ लग्न के षष्ठम भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।